नमस्कार दोस्तों। वृंदावन में हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, ये वो नाम है जिससे हर कोई परिचित है। करोड़ों की तादाद में इनके भक्त हैं, इनको मानने वाले लोग हैं। लेकिन अब हित प्रेमानंद महाराज अपनी रात्रि परिक्रमा पर कभी नहीं निकलेंगे। अब वो पैदल चलकर जिस तरह से लोगों को दर्शन देते थे, आशीर्वाद देते थे, अब कभी नहीं देंगे। सवाल ये है कि आखिर उनकी ये यात्रा क्यों बंद हुई, इसके पीछे कौन है, किसने ये यात्रा बंद करवाई और हित प्रेमानंद को क्यों मजबूर होना पड़ा कि उनको अपनी इस यात्रा को स्थगित करना पड़ा। दोस्तों, एक चिट्ठी हित प्रेमानंद के आश्रम की तरफ से सामने आई जिसमें यह लिखा हुआ था कि हित प्रेमानंद के स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए यह यात्रा रद्द की जाती है और अब यह यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित है। लेकिन जब इस खबर की पड़ताल हमने करने की कोशिश की तो उसके पीछे कुछ और बातें भी निकलकर सामने आई। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि हित प्रेमानंद अस्वस्थ हैं, हित प्रेमानंद बीमार हैं, इस वजह से ये यात्रा स्थगित कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि हित प्रेमानंद वृंदावन में रहते हैं और अपने आवास से, जहां वो रहते हैं, वहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर उनका एक आश्रम बना हुआ है जिसका नाम केली कुंज है। आश्रम और फ्लैट के बीच की दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर है और हर रात तकरीबन 2:20 पर वो पैदल निकलते हैं। उनके साथ उनके शिष्य होते हैं जो उनके साथ साथ चलते हैं और उस रास्ते पर बहुत से भक्त, हजारों की तादाद में भक्त खड़े होते हैं, प्रेमानंद के दर्शन करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रेमानंद आशीर्वाद देते हुए अपने आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अब हित प्रेमानंद की इसी यात्रा से लोगों को परेशानी होने लगी है। मैं इस खबर के पीछे की दोनों सच्चाइयां आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हित प्रेमानंद आखिर हैं कौन। दोस्तों, अगर आपके आसपास आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त मित्र कोई भी होंगे और अगर आपके फोन में उनका नंबर सेव है तो आप अगर उनके व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे, उनके फेसबुक पोस्ट देखेंगे, इंस्टाग्राम की रील्स देखेंगे तो आपको कभी ना कभी हित प्रेमानंद के प्रवचन वाली रील जरूर दिख जाती है। हित प्रेमानंद एक संत हैं। हित प्रेमानंद भजन मार्ग के जरिए लोगों को राधा रानी से जोड़ते हैं। अपने प्रवचनों में वो भगवान कृष्ण की, राधा रानी की महिमाएं बताते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से नाम जप करके, भगवत नाम लेकर के आप इस कलयुग में खुद को ठीक रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं और अच्छे कामों में लगा सकते हैं। हित प्रेमानंद वो संत हैं जो दूसरे शहर जाकर कथाएं नहीं करते, बड़े बड़े पांडालों में भागवत कथा के आयोजन नहीं करते। हित प्रेमानंद का कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल ऐसा नहीं होता है कि वो किसी जिले में जाएं और उनका प्रोटोकॉल देखें कि वो बहुत बड़ी कथा कर रहे हैं, चार्टर प्लेन से उतर रहे। इस तरीके का कोई भी तामझाम उनके साथ नहीं है। पीले वस्त्रों में हित प्रेमानंद महाराज अपने आश्रम में बैठते हैं और वो कमरा भी, जिस कमरे में वो बैठते हैं, वो भी बहुत बड़ा नहीं है। लोगों को दर्शन देते हैं, एकांतिक वार्तालाप भी करते हैं, सवालों के जवाब भी देते हैं। अगर मैं भक्तों की बात करूंगा तो बड़ी लंबी तादाद है उनके भक्तों की, जिसमें विराट कोहली हैं, अनुष्का शर्मा हैं, मोहन भागवत हैं, बेहतरीन सिंगर बी प्राक हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो हित प्रेमानंद को दिल से मानते हैं और उनकी कही हुई बातों को भी सुनते हैं, गुनते हैं। लेकिन आखिर हित प्रेमानंद से परेशानी किसे होने लगी? आखिर कौन वो लोग हैं जिनको उनकी यात्रा से दिक्कत है? दरअसल जिस रास्ते में उनका आश्रम है और जिस रास्ते में वो रहते हैं, उस पूरे रास्ते में जो फ्लैट्स बने हुए हैं जहां लोग रहते हैं, वहां की कुछ महिलाओं ने इसको लेकर हंगामा किया। उन्होंने प्रदर्शन किया और उनका ये कहना था कि उनकी इस यात्रा की वजह से महिलाओं को परेशानी होती है। देर रात डीजे बजता है, लाउडस्पीकर बजता है, आतिशबाजी होती है, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। इन महिलाओं ने यह प्रदर्शन किया और कहा यह जा रहा है कि इन्हीं महिलाओं के प्रदर्शन की वजह से हित प्रेमानंद ने अपनी यात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन जब से ये यात्रा स्थगित हुई है तब से लोगों में नाराजगी है, हित प्रेमानंद के भक्तों में गुस्सा भी है और वो मायूस भी हैं। उनका ये कहना है कि हित प्रेमानंद की यात्रा रुकने से उनके सपने टूट गए हैं, वो उनका दर्शन करना चाहते थे। तमाम ऐसे भक्त मिले, जो कोई गुजरात से आया था, कोई राजस्थान से था, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से था। वो सब हित प्रेमानंद के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन अब उनकी यात्रा स्थगित हो चुकी है, इसलिए भक्तों को दर्शन नहीं मिले। दोस्तों, ये जो पूरा मार्ग है जो केली कुंज आश्रम तक जाता है, ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का है और इस
रास्ते में 250 से 300 छोटे मोटे गेस्ट हाउस बने हैं। तकरीबन 400 फूलों की दुकानें लगती हैं, चाय की दुकान, कॉफ़ी की दुकान, मैगी की दुकान, और ये सारी बिक्री उसी वक्त होती है। यानी रात तकरीबन 11 बजे से भक्तों का जुटना शुरू हो जाता है और ये भीड़ सुबह 4 बजे तक रहती है, जब तक हित प्रेमानंद की पूरी यात्रा खत्म नहीं हो जाती और वो अपने आश्रम नहीं पहुंच जाते। तब तक ये दुकानदारी चलती है, लोगों की बिक्री होती है। लोगों के अंदर ये भी निराशा है कि इस यात्रा के स्थगित होने से, इस यात्रा के रुक जाने से उनके व्यापार पर भी असर पड़ेगा। हित प्रेमानंद के जो भक्त हैं, जो उनको सुनते हैं, जो उनको मानते हैं, उनके अंदर ये बड़ी मायूसी है। और अब एक और दूसरी बात भी इसमें निकलकर सामने आ रही है कि अचानक हित प्रेमानंद का विरोध क्यों शुरू हो गया। अभी तक हित प्रेमानंद लगातार अपनी यात्राएं कर रहे थे, लगातार वो लोगों के बीच जा रहे थे। जब हाथरस में भगदड़ की एक घटना हुई तो हित प्रेमानंद ने अपनी यात्रा को कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दिया था। वो अपनी कार के जरिए अपने आश्रम तक जाने लगे थे, लेकिन फिर यह यात्रा शुरू हो गई थी। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि हाल ही में महाकुंभ हादसे के बाद जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कुंभ हादसे पर, व्यवस्थाओं पर, सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और उसके बाद संतों का एक बड़ा वर्ग शंकराचार्य के विरोध में उतरा। आपने सुना, रामभद्राचार्य ने शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर दिया था। इसी पूरे विवाद के बीच में हित प्रेमानंद का एक वीडियो सामने आता है। ये वीडियो कब का है, ये टिप्पणी कब की है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है और उल्टा चश्मा यूसी भी इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन हित प्रेमानंद शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हो गए थे। क्या कुछ कहा था हित प्रेमानंद ने, आप उनकी वो बात भी सुनिए। चारों शंकराचार्य का एक शब्द भी आप मिस्टेक दिखा देना हमको, हम किसी संप्रदायवाद से बात नहीं करते। चारों मठ में जो बैठे अद्भुत विद्वान और शास्त्र के मर्मज्ञ और शास्त्र प्रमाणित बात बोलेंगे, लेकिन कितने मानने वाले? सनातन धर्म के विपरीत एक शब्द भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इसी बयान के बाद से अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। मथुरा वृंदावन में जो सोसाइटी है, जिसका नाम NRI ग्रीन सोसाइटी है, उसकी महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर हित प्रेमानंद का विरोध करती हैं, प्रदर्शन करती हैं और उसके बाद यह यात्रा स्थगित हो जाती है। लोगों के जहन में यह भी सवाल है कि आखिर हित प्रेमानंद अचानक सोशल मीडिया से लेकर आम जनों के बीच में इतने पॉपुलर कैसे हो गए। तो अगर मैं उनकी पॉपुलैरिटी की, उनकी प्रसिद्धि की भी आपसे बात करूं तो हित प्रेमानंद के तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स सिर्फ यूट्यूब पर हैं, जो उनको रोज सुनते हैं। इंस्टाग्राम पर 90 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। एक्स पर और फेसबुक पर भी फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है। हित प्रेमानंद की रील्स खूब वायरल होती हैं, लोग उनकी बातें सुनते हैं और उनके जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल हित प्रेमानंद महाराज पहले वाराणसी में रहते थे, मूल रूप से कानपुर के हैं। कानपुर के नरवल इलाके में एक गांव पड़ता है अखरी, और इसी गांव के रहने वाले हैं हित प्रेमानंद महाराज। अखरी ही वो गांव है जहां हित प्रेमानंद का जन्म हुआ था, लेकिन बहुत कम उम्र में, 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना ये गांव, अपना घर छोड़ दिया था और सन्यास के रास्तों पर चले गए थे। कुछ वक्त तक वो सरसौल में एक मंदिर में रहे, इसके बाद बनारस गए और बनारस के बाद बनारस में ही उनको एक संत मिले, जिनसे मिलने के बाद हित प्रेमानंद वृंदावन आ गए और यहाँ सन्यासी से राधा वल्लभी बन गए, राधा नाम का जप करने लगे और तब से वो इसी वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन के बाहर नहीं जाते। कहा यह जाता है कि उनकी किडनी में भी परेशानियां हैं, उनकी किडनी खराब है, लेकिन इस बीमारी के बावजूद भी वो रोज प्रवचन करते हैं और भक्तों से मिलते हैं, उनको संदेश देते हैं और नाम जप के लिए प्रेरित करते हैं। अब दोस्तों, हित प्रेमानंद की ये यात्रा रुकने के बाद से कई भक्तों में उदासी है, कई लोग परेशान हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हित प्रेमानंद की अब ये यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित है और अब अगर वो अपने आश्रम जाएंगे भी तो देर रात नहीं जाएंगे, बल्कि सवेरे जाएंगे, तकरीबन 4 बजे के बाद जाएंगे और पैदल ना जाकर अपनी गाड़ी से जाएंगे। यानी हित प्रेमानंद की यात्रा अब स्थगित है। तो दोस्तों, हित प्रेमानंद की यात्रा के स्थगन होने पर, रद्द होने पर आपकी जो भी राय हो, आप जो भी सोचते हो, और क्या महिलाओं का इस तरीके से प्रदर्शन करना, हित प्रेमानंद के सत्संग, उनके प्रवचन में जो शोर होता है, जिस तरीके के लाउडस्पीकर बजते हैं, उसको ध्वनि प्रदूषण करार देना कहाँ तक सही है, इस पर आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।